अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अपना द जुडिशल हायरार्की ऑफ यूके। ठीक है ना। जुडिशल हायरार्की से मुराद है द कोर्ट्स स्ट्रक्चर। यूके के अंदर कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, कितनी कोर्ट्स हैं। अगर पैरेलल हम पाकिस्तान की मिसाल लें, सो आई हैव ए क्वेश्चन। भाई, पाकिस्तान में कितनी कोर्ट्स हैं? और ऊपर वाली कोर्ट, आई मीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द लोवेस्ट कोर्ट कौन सी हैं? आई मीन द चीफ कोर्ट। पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स का कोई स्ट्रक्चर मुझे पता है। हम्म। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट, सिविल। जो राइट, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर द मोस्ट, द चीफ कोर्ट, द मोस्ट अपेलेट कोर्ट, द फाइनल कोर्ट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये इस वजह से समझा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा पैरेलल समझ में आए। सेकंड कौन सी कोर्ट्स है? हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट्स के बाद कौन सी कोर्ट है? सेशन कोर्ट्स। ठीक है ना, या इसको मैं आपको समझाता हूँ। सेशंस या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इसके बाद कौन सी आती है? अच्छा, वैसे आपको थोड़ा सा अब नजर आ रहा है आपको। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वो कोर्ट है जो चीफ कोर्ट है, फाइनल अपेलेट कोर्ट, जहां अपील्स जाती हैं। ये किन मैटर्स को देखती है? ये पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स को देखती है। जहां पब्लिक का मामला होगा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सपोज करें वली शाहजेन का और शहरियार का झगड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं? क्यों? एक तो छोटा मामला है, ये दो इंडिविजुअल्स का मैटर है। अगर सपोज करें वली क्या करता है, इस्लामाबाद के सिटी में तो इस तरह की मोब क्रिएट करता है, मोब क्रिएट करके लोगों को हिरास करता है, ठीक है ना, या एक पब्लिक एट लार्ज को वो चीज अफेक्ट करती है, सो वो केस आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। यस, डायरेक्टली। अब पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कौन सा? वो 184 सब क्लॉज 3 इसमें पावर देता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट्स में भी जाते हैं मैटर। अब आपको मैं नीचे से हायरार्की समझाता हूँ। मैजिस्ट्रेट की क्लास होती है, मैजिस्ट्रेट क्लास 1, मैजिस्ट्रेट क्लास 2, मैजिस्ट्रेट क्लास 3। सुना है ना? उसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये होता है हमेशा तहसील के ऊपर होता है। सबसे पहले तहसील आती है, फिर जिला आता है। ठीक है ना, जिसको आप, ये जो तहसील है ना, उसके जजेस होते हैं, इनकी कैटेगरीज होती है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन मींस के जो जिले का जज होता है ना, जो सेशन जज, सेशन के नीचे सुप्रीम कोर्ट। तो 2006 में वो बात छिड़ी, 2009 में जाके अक्टूबर 1 गालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड नई कोर्ट बनती है, जिसको कहा जाता है कि ये फाइनल एंड अपेलेट कोर्ट है। किसकी? इंग्लैंड की। ठीक है। अब इंग्लैंड के अंदर दो तरह के सिस्टम्स को हम पढ़ते हैं, एक आता है सिविल, एक आता है क्रिमिनल। ठीक है ना। कैटेगरीज पढ़ रहे हैं ना, कोर्ट्स के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। सिविल कैटेगरीज वो हैं जिसमें सिविल मैटर्स नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे। क्रिमिनल मैटर्स, फिर क्रिमिनल की अपनी कोर्ट्स, हम उनको भी वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा हुलिया आपको बता दूं। नेक्स्ट करें स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड करें। अब सुप्रीम कोर्ट दोनों सिविल एंड क्रिमिनल की क्या है? अपेलेट या फाइनल कोर्ट है। ठीक है। उसके बाद सिविल में, इधर क्रिमिनल में आती है कोर्ट ऑफ अपील आती है, सिविल में कोर्ट ऑफ अपील आती है। इसमें फिर आती है नीचे क्राउन कोर्ट आती है, सिविल में हाई कोर्ट आती है।
ठीक है। अब इस हाई कोर्ट अंदर फिर 3 और कैटेगरीज हैं, क्वींस बेंच, चांसलरी बेंच और द थर्ड वन एंड फैमिली बेंच। जो भी फैमिली मैटर्स होंगे वो कहाँ देखे जाएंगे, फैमिली में। चांसरी में रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ चीजें इस तरह की हैं। फिर देर आर सम अदर कैटेगरी, वो हम क्वींस में वन बाय वन पढ़ेंगे। और इसकी जो लोवेस्ट कोर्ट है वो कौन सी है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, इसकी कोर्ट कौन सी है, काउंटी कोर्ट। इवन के कहा जाता है इसके नीचे भी एक कोर्ट है, उसको बोलते हैं यूथ कोर्ट। ठीक है ना, यूथ कोर्ट भी बोलते हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं मैजिस्ट्रेट से। मैजिस्ट्रेट, उसके बाद कौन सी है, क्राउन, उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील, उसके बाद सिविल की कैटेगरीज हैं, ये क्रिमिनल की कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब नीचे कनेक्ट करें जाते हैं थोड़ा थोड़ा। ये आपकी किसकी कोर्ट्स हैं, ये आपकी क्रिमिनल हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट। फिर कौन सी है, कोर्ट ऑफ अपील, जिसको क्रिमिनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्राउन कोर्ट फिर आती है मजिस्ट्रेट कोर्ट। नेक्स्ट करें। अब यार ये वन बाय वन है ना, पढ़ते जाओ। हाँ, आप पहले पढ़ें। कहता है कि जो हायरार्की है ना, कोर्ट्स हैं यूके की, सुप्रीम कोर्ट से लेकर मजिस्ट्रेट तक, हर कोर्ट की एक अपनी रोल्स हैं, अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके कुछ अपने अपने काम हैं, उनको दिए गए। दे हैव टू ओबे इट, दे हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो हम वो पढ़ते हैं। अब ये कौन सी कोर्ट है, पीछे करें, ये इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, acts as the highest appellate court for both civil and criminal cases across the UK, ensuring the legality and fairness of the court system. Judges in the Supreme Court are called justices and hold the responsibility to interpret the law and set legal precedent. बस वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे पहले हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट है। अपेलेट कोर्ट से मुराद ये है जहां आपकी फाइनल अपील क्या है, हाईएस्ट, मोस्ट एट द टॉप इन द अपेलेट कोर्ट मींस कि जहां आपकी आखिरी अपील की जाती रहती है, फॉर द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। ठीक है ना, सिविल मैटर्स में भी और क्रिमिनल मैटर्स में अक्रॉस द यूके। अब वो बात करता है कि क्यों भाई, इंश्योरिंग द लीगैलिटी एंड फेयरनेस ऑफ लोअर कोर्ट। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी करानी होती है लीगैलिटी, कि भाई लोअर कोर्ट ने क्या फैसला लीगल के अकॉर्डिंगली दिया है कि नहीं। दूसरा, क्या फेयरनेस क्रिएट की है कि नहीं। फेयरनेस मींस के मसावत, एक बराबरी, दोनों पार्टीज में किसी एक को बिला वजह तो किसी को वो नहीं किया ना, फेवर तो नहीं की ना, तो वो इंश्योर कराती है। देन जजेस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्या बोलते हैं, जस्टिस बोलते हैं। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक तो लॉ को इंटरप्रेट करना, और दूसरा सेट द लीगल प्रेसिडेंट। लीगल प्रेसिडेंट्स क्या है, हाँ, केसेस देना। वालेकुम सलाम, पानी लेकर आएंगे मेरे लिए कितनी देर में, फिर तो चाय ठंडी हो जाएगी, जल्दी ले आना। ठीक है, नहीं मैं खुद डालूंगा, आप पानी फौरन लेकर। तो उनका काम है इंटरप्रेट द लॉ करना। क्या है अरबाब, इंटरप्रेट करना। मैं कहता हूं आप इस चीज को इंटरप्रेट करें। आपको तो लास्ट टाइम बड़ा अच्छे तरीके से समझाया था, लेंसेज, द पर्सपेक्टिव। वली आप या ये बताएं अरबाब, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटरप्रिटेशन। नो इशू, आप बताएं। इंटरप्रेट से मुराद ये है कि तशरीह करना। सपोज करें मैं क्लास में एक बात करता हूँ कि शहरिया एक बड़ा एक्सीलेंट बच्चा है। ठीक है ना, अब अगर अरबाब अमजद आप दोस्तों में बैठे हो कि यार सर ने शहरियार के बारे में कमेंट किया, शहरियार एक एक्सीलेंट बच्चा है। एक्सीलेंट बच्चे से मुराद क्या है, वली कहेगा एक्सीलेंट सर ने ऐसे ही कहा है, एक्सीलेंट से मुराद है बस ठीक है, रेगुलर आता है इसलिए। अब आपने जो मीनिंग मेरे वर्ड की निकाली ना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन।
आपने मेरे वर्ड को इंटरप्रेट किया, तशरीह किया, एक नई मीनिंग निकाली। अरबाब अमजद कहता है नहीं, एक्सीलेंट मीन द पर्सन हु इज इंटेलेक्चुअली हाई, द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल, द पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, सो सर गेव द टाइटल लाइक एक्सीलेंट। समझ रहे हैं, उसकी और आपकी मीनिंग्स में दिन रात का फर्क आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या करते हैं, कोई नेब के बारे में कोई कानून बना, FIA के बारे में बना, कोई भी अमेंडमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट उन वर्ड्स को, उन लॉज को इंटरप्रेट करती है बाय गिविंग द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड जो उसको सूट कर रही है। तो वो इंटरप्रेट मीन्स के कानून को क्या करते हैं, तशरीह करते हैं, मजीद एलाबोरेट करते हैं जहां एम्बिग्युइटी हो। सपोज करें, आई एम गिविंग एन अदर एग्जांपल फ्रॉम द लॉ। लिखा हुआ है शहरियार एंड वली विल डू दिस वर्क। अब एक कानून है, सपोज करें, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। वो कहते हैं कि शहरियार एंड वली विल डू दिस वर्क, और एक और कानून में लिखा हुआ है शहरियार और वली विल डू दिस वर्क। डाल दें 2 चम्मच डाल। कोई फर्क आया है इसमें, आप ना बताएं क्या डिफरेंस है। शहरियार एंड वली विल डू दिस वर्क, दूसरा है शहरियार और वली विल डू दिस। हाँ, कोई भी एक काम करें। अगर सपोज करें आप जहाँ जिस इदारे का ये लॉ है और वो इदारे वाले और की जगह आपको कह रहे हैं कि आप दोनों में करना है, दोनों में करना है, आप जाते हैं कोर्ट के पास, कोर्ट कहती है भाई और लिखा है या शहरियार या वली, इनमें से कोई एक कर। अगर एंड लिखा हुआ होता तो दोनों ने करना है। तो दीज आर द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, वो हम बाद में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये है, किसी ने सुनिए, आगे करें। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अब यूके की एक क्या है, फाइनल कोर्ट है या हाईएस्ट कोर्ट है अपील्स की। अपील्स नीचे से आती है, ठीक है। इन्होंने ये कब बनी, ये 2009 में बनी। इसको रिप्लेस किया हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या कर रही थी पहले, सुप्रीम कोर्ट की मैटर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स इटसेल्फ देखती थी। अब 2009 के बाद ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट खुद बन गई है। उन्होंने कहा भाई आज के बाद आप छुट्टी करो, हम खुद अपने मैटर्स खुद डील करें, ठीक है। इससे मुराद ये है, सुप्रीम कोर्ट के टोटल 12 जजेस होते हैं, एक को प्रेसिडेंट, सेकंड को डिप्टी प्रेसिडेंट, 10 जजेस आर कॉल्ड जस्टिसेस। द टीम इज ऑफ 12 पीपल। द प्रेसिडेंट, द पर्सन हु विल लीड द होल जूरी, आई मीन द होल पैनल, लाइक काली फायद ईसा, द लीडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस। पाकिस्तान में कितने जस्टिसेस हैं? मुझे जिसने पाकिस्तान की कोर्ट्स की जस्टिस की लिस्ट बता दी ना, अगली क्लास में मेरी तरफ से एक पेन गिफ्ट है। यू हैव 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट। हाँ, क्या सिंध में सुप्रीम कोर्ट है? सिंध में, बलूचिस्तान में नहीं है? यार ये तो बड़ी जाति की बात है यार। ये पीके में भी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट एक ही है। वली इज राइट। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होती है, आई मीन द बेंच। इन एवरी प्रोविंस सुप्रीम कोर्ट हैज द सेपरेट बेंच
but in Gilgit has a separate Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने हैं? तो कोई लगा लो। बोलो। ऑल द लोअर कोर्ट। ऐसे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितनी कोर्ट्स हैं वो कहें कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। किसी कितने से क्यों नहीं मानते आप? समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऐसे कहेगी कि भाई आपने मानना है, यू हैव टू बाउंड, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट फाइनल कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या चीजें समझ में आई है स्लाइड में सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड? एनीवन विल डिस्क्राइब? इसके अलावा सब क्रिमिनल और सिविल के दोनों में एक सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा जजेस बैठते हैं इसमें, जो सब सुनाई जो जस्टिस चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट और जो 10 और के जस्टिस बने उसमें। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के वो भी मतलब ये समझ सुनते हैं ना, जिसमें से पब्लिक लड़ा सारे प्रॉब्लम Very good. Another person who can describe the whole slide in 1 minute voluntarily. मेरा कहने से मुराद ये है कि कोई और 1 मिनट में डिस्क्राइब कर सकता है? नहीं, विदाउट सही कह रहा है, बताता हूँ। यूके मीन दिस, एक सेकेंड, यूनाइटेड किंगडम। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये हम यूके की बात, हाँ इंग्लैंड लिखा हुआ है पर्टिकुलरली। Across the UK, all lower courts, Supreme Court is the highest court of the UK. इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड खुद क्या है? इंग्लिस्तान। कायदे-ए-आज़म अपनी आबाई तालीम के बाद इंग्लिस्तान गए। इंग्लिस्तान मीन्स द इंग्लैंड, द होल कंट्री। यूनाइटेड किंगडम, इससे क्या मुराद है? यस, उसके अंदर 3 1 4 आपकी वो आती हैं। हम जब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इट मीन्स कि द होल यूके। असल में पहले जब यूके वाज द पार्ट ऑफ ईयू, आफ्टर ब्रेक्सिट चेंज हुआ, तो ईयू की अपनी एक सुप्रीम कोर्ट होती थी, आज भी है। यू विल स्टडी द सब्जेक्ट ईयू, यूरोपियन लॉ, सर उसामा साहब विल टीच यू। तो अभी पता है क्या है, अभी इंग्लैंड की, आई मीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूके इज सेपरेट, ईयू की अलग है। तो ये उन सब डील्स करते हैं उन तीन को, ठीक है ना जी। सर इसमें 12 उसके बाद डेप्टी प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद 10 जजेस होते हैं जिसको, यू आर राइट,
एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट स्लाइड करें। अब ये हैं आपके कितने जजेस, 2 4 6 8 10 12, the group of 12 people, these are the justices of the supreme court। हमने ये पैनल इसका देख लिया, हमने इसकी बैक साइड पे बिल्डिंग देख ली, and in between we have stated the responsibilities and the roles of the supreme court। उसकी क्या फंक्शनरीज क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की, we have done it। ऐसा ही है, कोई क्यूरी है? दिस इज वेरी, मैं नहीं कह सकता कि यार ये है ये है, नहीं नहीं, इट डिपेंड्स, एनीवन कैन बी देयर। ये जस्टिसेस पहनते हैं हाई कोर्ट के। वो सर्दियों के अंदर हमने गाउन पहनना होता है। हाँ, डेट से पहनना है। अब हम पढ़ते हैं कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील कहाँ कहाँ थी? दोनों में। कोर्ट ऑफ अपील सिविल की अपनी थी, क्रिमिनल की अपनी। सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील एंड कोर्ट ऑफ अपील। उसके बाद क्रिमिनल में आती है क्राउन कोर्ट, सिविल में आती है हाई। फिर उसके बाद अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्ट। ये पढ़े हैं आप अरबाब। jurisdiction, jurisdiction। सुप्रीम कोर्ट के बाद आपकी कोर्ट्स कौन सी है? कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील itself describes the appeals from the lower courts which are heard in the court of appeal। जो भी आपकी कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील्स आती हैं, कहां से? नीचे से, वो इसमें सुनी जाती हैं। दिस इज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द यूके। फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, अच्छा ट्रिब्यूनल्स का पता है क्या है? आप लोगों ने तो सिविल एंड क्रिमिनल्स पढ़े ना, इनके अलावा कुछ ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ट्रिब्यूनल्स मीन द स्पेशल कोर्ट, लाइक इन पाकिस्तान एफएसटी। एफएसटी मीन्स द फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल। द नहीं, देखें उनका जो स्टेटस होता है ना, लाइक सुप्रीम कोर्ट या उससे अपर या सुप्रीम कोर्ट। अब एक मिसाल लेते हैं, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है ना। द होल कंट्रीज आर बाउंड टू ओबे द डिसीजन ऑफ आईसीजे, लाइक गिविंग द एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल केस कुलभूषण यादव केस, ठीक है ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ठीक है ना। पाकिस्तान एंड इंडिया जो जीते या हारे वो बात की बात है। आईसीजे ने फैसला दिया, चाहे वो पाकिस्तान के हक में हो या अगेंस्ट हो, वी हैव टू ओबे द डिसीजन ऑफ आईसीजे बिकॉज ऑफ, first of all, there are certain courts at domestic level. Domestic means the national level. Pakistan is a domestic. I am watching as a country as a domestic. Then when you go further, like the international, the global, ठीक है, उसकी एक अपनी कोर्ट्स होती है जिसका फैसला आपके हर कंट्री के ऊपर फॉलो वो होता है, आप ओब्लाइज आप करने को बाउंड होते हैं, बाइंडिंग होता है डिसीजन। तो जी हाँ, आपस में इंडिविजुअल नहीं जा सकते। कल आप और ये लड़ो, मैं आपका आईसीजे में मसला ले जाता हूँ, ठीक है। आपका मैं वकील हूँ, इसका इसको करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल्स के मैटर्स कभी भी डील नहीं किए जाते, कंट्रीज के मैटर्स के। इंडिविजुअल्स के मैटर आपके अपने कंट्री में, ठीक है ना। तो जो, आर यू क्लियर या नहीं हुआ अभी तक?
पाकिस्तानी कोर्ट्स में हो गए, पाकिस्तानी जहाँ वो जुरिस्डिक्शन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लॉ ने कुछ लोगों को प्रिविलेजेस दी। प्रिविलेजेस मीन्स के आप उसको कहें ना यार इस बंदे को ये अपना हासिल है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं या इनको ये हक हासिल है, लाइक एम्बेसडर्स, ठीक है ना, द पर्सन जो फॉरेन डिप्लोमेट्स जो है ना उनको कुछ राइट्स हैं, पर्क्स हैं, वो ये हैं कि भाई आप अगर इस कंट्री में करते हो ना कुछ इस तरह का मामला, तो आपके ऊपर इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान में F6 में एक एम्बेसडर ने एक बंदे को उड़ा दिया था, ठीक है ना, तो उसका मामला उस तरह नहीं चला। रेमंड डेविस वाला मामला भी शामिल। का इस बाउंड इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, जो उसकी नीचे वाली कोर्ट है। कोर्ट ऑफ अपील किसकी बनी हुई है? इसका एक होता है लॉर्ड्स ऑफ जस्टिस बनी हुई है। मतलब इसमें कौन बैठते हैं? जो जस्टिस होते हैं ना, जो जजेस, उनको बोलते हैं लॉर्ड्स ऑफ जस्टिस। क्या बोलते हैं? लॉर्ड्स बोलते हैं। हु आर एक्सपीरियंस्ड जजेस एंड लीगल प्रोफेशनल। इट मीन्स के एक तो उनकी क्वालिफिकेशन अपनी फील्ड से होती है, दूसरा एक्सपीरियंस्ड होते हैं बाय द एज एंड बाय एक्सपोजर, बाय बोथ साइड। इसको कौन डिफाइन करेगा कोर्ट ऑफ अपील को आप दोनों के अलावा? राइट। ठीक है, क्लियर है, समझ गए हो? जी जी। लोअर कोर्ट से अपील में, हाँ जा सकते। बस डायरेक्ट अपील से मुराद है अपील कब की जाती है? जब आप लोअर कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला होता है, वही बंदा अपील लेके जाता है ना। अपील करता हूं मैं, डायरेक्ट आप अपील में कैसे जाएंगे? देखें अभी यूके का इतना जबरदस्त कोर्ट स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आपने नीचे वाली कोर्ट्स में जाना है, वहां इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कम टू द अपर कोर्ट्स। अब तो इवन कितना हो गया, व्हेन वी विल स्टडी द एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देन वी फर्दर डिस्कस और डिस्क्राइब द होल थिंग। लाइक एक कोर्ट में आने के लिए यू शुड हैव सम सर्टिफिकेशन, लाइक आप एडीआर में गए हो, आप मीडिएशन करवा के आए हो, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू फाइल द केस। ये एक अलग डोमेन है, वो हम पढ़ेंगे फर्दर उसको। जा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। अगर आपको लगता है सेवेरिटी है ऑफ द केस में तो डायरेक्ट जा सकते, नहीं तो फिर यू शुड हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट नहीं जा सकते। यस, ये चीज क्लियर है। अब ये आपकी कोर्ट ऑफ अपील की बिल्डिंग है। अच्छी है, चलें फिर आप लोग उधर जाना। सुप्रीम कोर्ट दूसरा, कोर्ट ऑफ अपील। अब हम डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट को। शरियात पढ़िएगा। High court is divided into three divisions: the appeal bench division, the charter division, and the family division. Appeal bench division deals with a wide range of cases, including contract and tort law, injury and administrative law. The family division is focusing on business and property related matters. The family division deals with family law.
अच्छा, अब हाई कोर्ट जो है ना इंग्लैंड की, या जो हाई कोर्ट, उसके अंदर तीन कैटेगरीज हैं। एक है क्वींस बेंच। क्वींस बेंच बेसिकली 3 से 4 तरह के मैटर्स को डील करती है। सबसे पहले आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, और आपके पर्सनल इंजरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ से मुराद ये, सपोज करें वली और शहरियार का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बंदे ने उस कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन की, तो आप सीधा किधर जाएंगे? क्वींस बेंच। ठीक है। टॉर्ट लॉ, सपोज करें आप किसी टॉर्ट लॉ की वायोलेशन करें, लाइक गिविंग द एग्जांपल, रोड पे जा रहे हैं, अब वो जो है ना कहीं ऐसे ही फेंक दें, तो वो चीजें टॉर्ट लॉ के अंदर आती हैं। तो इस तरह का मैटर्स, हाँ माइनर जो आपके मैटर्स होते हैं, इस तरह का मैटर भी आप इधर लेके जा सकते हैं। पर्सनल इंजरी, जहाँ आप जी, यार कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह है ना, जहाँ आप दो पार्टीज, दो से ज्यादा फरीकें आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कि उनमें कोई भी एक बंदा वायोलेशन करेगा, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा, तो अगला बंदा उसमें जा सकता है। ठीक है। टॉर्ट लॉ एक ऐसा लॉ है यूके के अंदर, जितनी भी माइनर चीजें हैं ना, सपोज करें आप रोड पे जा रहे हैं, आप थूकते हैं, ये अब थूकना कहाँ है? वैसे प्रैक्टिस के अंदर ये है, इंग्लैंड में इस तरह लोग नहीं करते। अगर आप इस तरह की चीज करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा अंडर टॉर्ट लॉ। आप जा रहे हैं, आपने कचरा बजाय डस्टबिन में फेंकने के आपने रोड पे फेंक लिया, आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो इस तरह की लिटिल या माइनर मैटर्स वो एक डिफाइंड किए गए हैं। इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? सपोज करें पुलिस एक बॉडी है, ठीक है ना, वो अपने काम ठीक नहीं करती, तो आप अगर पुलिस के खिलाफ इफ यू वांट टू डू एन कंप्लेन, तो आप किधर जाएंगे? आप सीधा किधर जाएंगे? आप इसमें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में मल्टीपल चीजें आती हैं। इसके अलावा जो आपके पास आते हैं चांसरी कोर्ट। चांसरी से मुराद ये है, ये एक ऐसी कोर्ट है जिसमें जब लैंड का मसला आएगा, आई मीन द प्रॉपर्टी का, शहरियार और वली की प्रॉपर्टी है, वली कहती है मेरी है, शहरियार कहता है मेरी है, तो आप भाई सीधा उस कोर्ट में चले जाओ। तो वो स्पेसिफिकली किस चीज को डील देखती है? प्रॉपर्टी को। साथ में बिजनेस मैटर्स को भी डील करती है। तीसरी, द थर्ड एंड द फाइनल आपकी कैटेगरी है हाई कोर्ट की, फैमिली। फैमिली में जितने भी फैमिली रिलेटेड, खुला का मैटर आ गया, बच्चों की कस्टडी का मैटर आ गया, मेंटेनेंस का मैटर आ गया, कस्टडी अपना एक और होता है इम्पोर्टेंट, सेपरेशन स्पाउस के दरमियान, तो वो सारे मैटर्स फैमिली कोर्ट में जाते हैं। अब आप एक चीज मजे की देखें, इंग्लैंड के अंदर द वेरी ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ जुडिशियल, जैसे हर मैटर की अपनी अदालत है। सपोज करें आपने G10 आप गए हो ना, G10 में फैमिली कोर्ट्स है, जिसने भी फैमिली कोर्ट्स की दायरी करनी है, जो भी चीज करनी है, उधर आओ, उधर मामला खत्म करो। अगर इस तरह की हर कोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट की अलग से बनाई जाए, ठीक है ना, जिस तरह ट्रिब्यूनल हमारे पास बना हुआ है, FSTA, FIA इज ए ट्रिब्यूनल, ड्रग कोर्ट इज ए ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, एंटी नारकोटिक्स की वो जो आती है, जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो देर शुड बी सम अदर स्पेशल कोर्ट्स इन पाकिस्तान, ताकि हर चीज का मसला उस स्पेशल कोर्ट्स में जाए। उससे होगा ये कि बर्डन सिविल एंड सेशन कोर्ट्स जो हैं उनसे कम हो जाएगा। आपके फिर केसेस की स्पीडी होगी, जल्दी आपकी रिकवरी होगी, जल्दी आपके रिजॉल्व होंगे मैटर्स। सो देर आर 3 कैटेगरीज विच आर इन द हाई कोर्ट। ये सारे सिविल मैटर्स को डील करते हैं। होप यू आर टोटली क्लियर अबाउट दिस राइट। कोई जरूरत है मजीद इसको डिस्कस करूं? क्लियर है? तो नेक्स्ट है। अब ये आपके पास आती है हाई कोर्ट की बिल्डिंग, दिखाता हूँ। अच्छा, ये क्वींस, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्वींस बेंच क्या है। ये पढ़े शहरियार, आप पढ़े।
अच्छा, अब वो कहता है कि जो क्वींस बेंच है, ठीक है ना, उस क्वींस बेंच के टोटल इस पूरी बेंच में 70 जज हैं। उसका जो चीफ जज होता है या उस पूरे 70 का जो हेड होता है उसको बोलते हैं लॉर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है ना। किस बेंच का? क्वीन बेंच का। अब इन्होंने कहा है कि भाई इस क्वीन बेंच के अंदर, अब इसके अंदर मल्टीपल कोर्ट्स हैं, मल्टीपल स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं। जैसे कि पहला है एडमिरल्टी कोर्ट्स, किसको देखती है? जो आपकी शिपिंग को। एडमिरल्टी से मुराद ये है कि जो नेवल, जो आपके संबंध रिलेटेड मामला होते हैं उनकी अलग कोर्ट है, वो सारे इसी में मैटर्स जाएंगे। उसके बाद कमर्शियल एंड कमर्शियल कोर्ट में बिजनेस मैटर्स जाएंगे। तीसरी टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोर्ट, उसमें जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैटर्स होंगे वो उसमें जाएंगे, या टेलीकॉम रिलेटेड मैटर्स जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो आपके अपने जुडिशियल चीजों को या डिपार्टमेंटल चीजों को देखने के लिए ये कोर्ट्स हैं। सो पॉइंट बेंच के अंदर मल्टीपल अंदर कोर्ट्स हैं, हर कोर्ट अपने अपने चीज को देखती है। इस पूरे के अंदर टोटल जजेस 70 हैं। उन 70 का जो चीफ जज होता है उसको क्या बोलते हैं? चीफ लॉर्ड चीफ जस्टिस बोलते हैं। तो अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। फुली क्लियर है? इसके बाद आती है द चांसरी कोर्ट्स। बोली आप पढ़े। फ्यूजिंग जज। अच्छा, अब चांसरी डिवीजन है ना, अब ये दूसरी कोर्ट आती है, इसके टोटल 18 जज हैं, ठीक है ना। इसका जो हेड होता है ना उसको क्या बोलते हैं? चांसलर ऑफ द हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? चांसलर ऑफ द हाई कोर्ट। और 18 और फ्यूजिंग जजेस मींस तो उसके जो पीछे और बाकी जजेस जो हैं ये टोटल होते हैं। ये किन मैटर्स को डील करते हैं? बैंकरप्सी मींस के जो एक बंदा दिवालिया हो जाता है या बैंक, जो इन इस तरह के मैटर्स वो डील किए जाते हैं। ऑनरशिप ऑफ लैंड या लैंड के रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, लैंड के, ट्रस्ट के, या प्रोबेट मींस डिस्प्यूट विल्स। विल आपको पता है जब आप कोई विल करते हो, वसीयत करते हो, तो ये सारे प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर्स होते हैं। ये सब चीजें डील कहाँ की जाती हैं? चांसरी कोर्ट्स के अंदर। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट प्लीज। हाँ, लीगल टर्मिनोलॉजी, उसका मतलब है डिस्प्यूटेड विल्स। डिस्प्यूटेड विल से ये है, एक बाप ने अपने बच्चे के नाम, वली के नाम की विल, ये मैं प्रॉपर्टी इसको कर रहा हूँ। अब उस पर हम दोनों भाई हैं, हम दोनों आपस में उस विल के ऊपर हमारा तकरार आ जाए, डिस्प्यूट आ जाए, सो वो द विल क्लियर नहीं है, वो विल के ऊपर मसला है। और ऐसी विल्स को डिस्प्यूटेड विल्स, जिनको ये वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कॉल्ड फैमिली डिवीजन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फैमिली डिवीजन। इसकी हेड को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। एंड आर करंटली 18 फ्यूजिंग जजेस, 18 फ्यूजिंग जजेस हैं इन दिस डिवीजन। द कोर्ट डील्स विद द मैट्रिमोनियल matters, issues to do with adoption and other matters concerning children। जो भी आपकी फैमिली के चिल्ड्रन के रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, दोज कैन बी डील्ड इन दिस, ठीक है। मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल स्पाउसेस, अजवाज जिंदगी, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो मामला हैं, उनकी जितनी भी मैटर्स हैं, दीज कैन बी डील्ड इन आपके फैमिली के लिए। लाइक दिस इज नीचे करें, एक सेकेंड, ऊपर करें, अब नीचे आए और नीचे आए, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, करते जाएं करते जाएं, बच्ची को पीछे जाए, तस्वीर पे जाए, बैक साइड में। अब देखिए ये एक फैमिली कोर्ट की मिसाल दी हुई है। ये फैमिली कोर्ट का जज गिविंग सिनेरियो दिया हुआ है। फैमिली कोर्ट का जज, ये जो बंदा होता है ये टाइपिस्ट होता है, जज की जो चीज़ों को स्टेनो जिसको बोलते हैं, ये आपके फैमिली कोर्ट, ये दोनों जिनका मैटर है उनको डील कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सिनेरियो है।
यहां तक सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील, उसके बाद हाई कोर्ट। नहीं, अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट को सिविल क्रिमिनल दोनों में पढ़ा, कोर्ट ऑफ अपील को सिविल क्रिमिनल दोनों में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे थे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सिविल में आती है। अब उसके बाद क्राउन, क्राउन किसके अंदर आती है? क्रिमिनल में। क्रिमिनल में पैरेलल पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आती रहे। ये पढ़े हर बात। सर्किट जजेस एक चीज समझनी चाहिए कि क्राउन कोर्ट्स में कौन से मैटर्स आते हैं? क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स। अब क्राउन कोर्ट एक खुद कोर्ट है। अब वन बाय वन डील्स विद सीरियस क्रिमिनल केसेस, द मोस्ट सीरियस केसेस। उसके बाद अथॉरिटी है टू अपील सुने कहां से? जो मजिस्ट्रेट से, जो सपोज करें मजिस्ट्रेट में दो पार्टी गई, एक के हक में आया, एक के खिलाफ, जो खिलाफ में आया वो सीधा अपने क्राउन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वन थिंग। Secondly, a judge and jury typically preside over trials in the court. Crown Court ensuring a fair and impartial. अब क्राउन कोर्ट में उस बंदे की अपील की कौन सुनता है? या तो एक सिंगल जज होगा, सिंगल जज नहीं है तो जूरी होगी। ठीक है ना? जूरी एक मल्टीपल पीपल्स की कंपाउंड होता है, बेंच होता है, वो सुनती है, जस्ट टू इंश्योर ए फेयर एंड इम्पार्शियल हेयरिंग, ताकि बिना किसी तजाद के किसी को फेवर दें या किसी करें, वो एक खुले दिमाग से कानून के तहत वो सुनते हैं। The Crown Court deals with serious criminal cases such as major fraud or cases that require a jury trial. रेप का मामला हो गया, चोरी का हो गया, डकैती, रॉबरी, फ्रॉड, these are the most serious crimes. इसको कहां? इसको सिंगल जज नहीं सुनेगा, इसको आपकी जूरी सुनती है। ठीक है ना? उसके बाद सर्किट जजेस या रिकॉर्डर्स preside over crown court cases. A jury is also present in most criminal trials. ये जो इनको चलाते हैं ना क्राउन कोर्ट की जजेस, उनको बोलते हैं सर्किट जजेस बोलते हैं, या रिकॉर्डर्स बोलते हैं उन जजेस को जो क्राउन कोर्ट को प्रिजाइड करते हैं, चलाते हैं। और समटाइम जो मोस्ट सीरियस केसेस होते हैं उसमें आपकी जूरी प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है उसके अंदर। Crown Court here transferred from the magistrate court and deals with the more serious criminal cases. नीचे वाली जो कोर्ट है आपकी कौन सी? मैजिस्ट्रेट कोर्ट, द मोस्ट लोएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल। उसमें आपका मैटर जाता है, किसी एक के हक में आया, एक के खिलाफ आया, दैट पर्सन कैन कम टू द क्राउन कोर्ट, या वो कोर्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेगी कि यार ये मोस्ट सिवियर नेचर का है, वी विल नॉट हैंडल इट, तो ये हम क्राउन कोर्ट भेजते हैं। तो क्राउन कोर्ट में क्या है बेसिकली? क्राउन कोर्ट वन में एक एक पॉइंट बताते जाए। या तो मैजिस्ट्रेट खुद डायरेक्टली ट्रांसफर करेगी टू द क्राउन कोर्ट, यू आर टोटली राइट। नेक्स्ट करें। अब समझ में आ गई? ट्रिब्यूनल्स मीन्स द स्पेशल कोर्ट लाइक FIA, नेब, जो हमने एग्जांपल दी। तो इंग्लैंड के अंदर भी देयर आर सर्टेन ट्रिब्यूनल्स, देयर आर द स्पेशल कोर्ट्स। वली पढ़ें। to handle a specific type of cases such as employment tribunals, relationship tribunals, and social security tribunals. Tribunals provide a forum from resolving disputes in a less formal setting that
ट्रेडिशनल कोर्स। Advantage of the civil court system in the UK. These courts focus on the specific area of law, ensuring that cases are dealt with the individual processing in Depth knowledge. Knowledge and experience in the respective legal domain. Some of the next basically those courts which hear the matter related to specific field. Employment means कि जहाँ एक एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का मामला होगा उनके मामला एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में आएंगे। जहाँ इमिग्रेशन का मसला आएगा वो इमिग्रेशनल कोर्ट्स में आएंगे। जहाँ तीसरी थी आपके पास सोशल सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल, जिस तरह के मैटर्स होंगे वो उसी कोर्ट्स में आएंगे। दूसरी बात, इन कोर्ट्स में जो सदर होता है, इन कोर्ट्स का जो जज होता है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बंदा होता है। इमिग्रेशन लॉ का हो या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हो, तो वो उस चीज को बेहतर तरीके से बखूबी सर अंजाम दे सकता है। जब दो फरीकें उस कोर्ट में आएंगे तो उसको वो एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करता है। अब इन ट्रिब्यूनल्स का, इतनी ज्यादा कोर्ट्स का क्या फायदा है इंग्लैंड को? ये है जितने भी दिन ब दिन मसले बढ़ते जाते हैं वो फौरन एट द टाइम एट द स्पॉट हैज बीन रिजॉल्व। ठीक है ना? तो आपके जजेस और आपकी सरकारी मशीनरी के ऊपर एक इतना वजन नहीं होता। ठीक है ना? जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर राउंड अबाउट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग 15 to 20 लाख केसेस, 15 से 20 लाख केसेस आर पेंडिंग इन द पाकिस्तानी कोर्ट। उसमें अब 20 लाख लोग नहीं है, 20 लाख फैमिलीज हैं। 20 लाख वन साइडेड, 20 लाख अदर साइडेड। इट मींस के 40 लाख पीपल आर इन्वॉल्व इन वन मैटर। सेकेंडली, आपने फिर उतने लॉयर्स भी किए हुए एंगेज, उतने आपने फिर जजेस तो हैं ही हैं। जजेस के ऊपर इतना जब बर्डन होगा, हाउ कैन रिजॉल्व द मैटर? इंग्लैंड के अंदर हर चीज का अपना अपना एक कोर्ट बना हुआ है, जाओ मसला जाओ खत्म कराओ, रिजॉल्व कराओ। तो ट्रिब्यूनल मींस के ये आपकी सारी इस तरह की चीजें हैं। ये कोर्ट्स स्पेसिफिक अपने स्पेशल एरियाज पे फोकस करती हैं टू इंश्योर द जस्टिस, टू प्रोवाइड द जस्टिस टू द इंडिविजुअल। और ये एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो इसको रिजाइड करते हैं, आई मींस के प्रिजाइड करते हैं मैटर्स को। ट्रिब्यूनल समझ में आ गई? नेक्स्ट प्लीज। अभी थोड़ा इसको मजीद के यार कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं। अब ये 4 तरह के ट्रिब्यूनल्स हैं, शरियात पढ़े। अच्छा, थैंक यू शरियात। एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल इट वर्ड इटसेल्फ मतलब डिस्क्राइब कर रहा है कि जहां एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का मामला खराब होगा आप इधर आएंगे। अब वो कैसे मामला खराब होते हैं? या तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होंगे, या वेजेस आपकी नहीं दे रहा होगा, या पैसों में ऊपर नीचे होती है। हैंडल्स एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट सच एज अनफेयर डिसमिसल, किसी को आप विदाउट हियरिंग विदाउट वो करके आप उसको फारिग कर दें, तब भी मसला आता है। डिस्क्रिमिनेशन क्लेम्स एंड वेजेस डिस्प्यूट। डिस्क्रिमिनेशन से मुराद ये, सपोज करें गिविंग एक क्रिएट करते हैं सिनेरियो, मेरी एक फर्म है या कंपनी है जिसमें शाज़ेन, वली और अपना शहरियार दोनों काम करते हैं। मैं शहरियार को प्रायोरिटी देता हूँ, ये मेरा फेवरेट है भाई, ये छोटा है, इसकी मैं वेट, दोनों काम इक्वल करते हैं, दोनों की सैलरी 10,000 है पर मंथ। मैं बजाय 10,000 के इसको लाख दूं, इसको 10,000 दूं, इट मीन्स के आई एम क्रिएटिंग द डिस्क्रिमिनेशन विद दिस पर्सन। ठीक है ना? ऑन दैट बेसिस ही कैन सू, ही कैन फाइल ए केस ऑन मी, ऑन माय कंपनी। ठीक है ना? हमारा वो मैटर।
ये आ गया क्या इस चीज का। दूसरा, डिसमिसल से मुराद अनफेयर डिसमिसल, मैं विदाउट एनी कॉज मैं इसको फारिग कर दूं, गिविंग एनी नोटिस, ठीक है। तीसरी चीज वेजेस का मामला है, मैं इसको ज्यादा दूं इसको कम दूं। सो इस तरह के मैटर्स ये आते हैं एम्प्लॉयमेंट के, इससे और भी हैं। तो दीज कैन बी डील इन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल। सेकेंडली फैमिली, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, डिवोर्स हो, एडॉप्शन हो, मैट्रिमोनियल मैटर्स हो, चाइल्ड कस्टडी हो, these can be dealt in family court. The third one is about mental health tribunal, जहाँ decides cases related to compulsory treatment, detention, guardianship of individuals with mental health disorder। इस तरह के जो मैटर्स होते हैं ना, देखें किसी मुआशरे में कोई एक बंदा होता है मेंटली थोड़ा इस तरह का होता है, उससे कुछ इस तरह की चीज हो जाए, तो दैट कैन बी पर्टिकुलरली डील इन दिस ट्रिब्यूनल। फोर्थ वन, प्रॉपर्टी चैम्बर, वो हम पढ़ चुके हैं, लीज का मामला हो, वॉलंटियर, अच्छा वैल्यूएशन सूट की प्रॉपर्टी का, लैंड रजिस्ट्रेशन का मामला हो, दीज कैन बी डील इन लैंड मैटर्स, जो आप इस तरह की। तो ये क्या है आपके स्पेशल ट्रिब्यूनल। क्लियर है? अच्छा, अब ये एक फर्दर पढ़े हम, ये पढ़ें। Legal system involved in the for junior magistrates and administrative justice. That's done. अच्छा अच्छा, ये जो है ना लीगल सिस्टम जो हम अभी पूरा पढ़ रहे थे, जूरी एंड मजिस्ट्रेट को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे कि जूरी क्या है, मजिस्ट्रेट क्या है। इसको हम, दिस इज द वेरी गुड एंड वास्ट टॉपिक, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पढ़ना है या आफ्टर ब्रेक पढ़ें? पढ़ लेते हैं, ओके, आप पढ़ें। Registered also known as justice of peace are unpaid volunteers who reside in the registered court. Any registered or पहले इस तरह पढ़ें। and this criminal offense cases known as summary offenses as well as preliminary hearings for motions because they are sent from court. Registrars are not required with legal qualifications but they receive training from the duty. England and Wales registered work books for free, known as the bench, and then make decisions for everything. इंग्लैंड के अंदर एक बड़ा अच्छा सिस्टम है मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। मैजिस्ट्रेट कोर्ट मीन दोज पर्सन द वॉलंटियरली कम एंड प्रिजाइड द केसेस। सपोज करें, अब वॉलंटियरली कौन आते हैं, जो नॉन लॉयर्स होते हैं, ठीक है ना। मेरे और आप जैसा बंदा तो लॉयर कहलाएगा, जो हमारे के अलावा कोई बंदा who should be sensible, mature, noble person in the society, he or she has no any criminal records in previous, ठीक है ना। इस तरह का बंदा जो अच्छा हो बंदा, that person can voluntarily come एंड वो कह सकता है कि यार मैं मजिस्ट्रेट में एज ए वॉलंटियरली शाम के वक्त आके काम कर सकता हूँ। अब ये वॉलंटियरली जितने भी लोग आते हैं, इनको पे कोई नहीं मिलती, ये अपने शौक के खातिर जस्ट टू सर्व इन द सोसाइटी, वो उनका एक काज होता है कि अपनी मुआशरे के लिए कुछ करें। तो ये क्या करते हैं, क्रिमिनल मैटर्स जो बिल्कुल लेस होते हैं, सिवियर नहीं होते हैं, बिल्कुल माइनर से समरी, जिसको हम प्रोसीजर उसको देखें, उनकी ये प्राइमरी हेयरिंग ये बंदे करते हैं, इनके पास आते हैं। मजिस्ट्रेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव लीगल, रिक्वायर की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको फर्दर पढ़ेंगे कि ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इनको कौन असिस्ट करता है। इंग्लैंड एंड वेल्स में मजिस्ट्रेट हमेशा इनका ग्रुप होता है, 3 लोगों का होता है, ठीक है। इनको बेंच भी बोलते हैं या एक इनको पैनल भी बोलते हैं, कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं लेस मैटर्स को चूज। अब आप पढ़ें जूरी को। फिलहाल फ्रॉम द इलेक्टोरल रजिस्टर। जूरी में ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं,
ये सेलेक्ट किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट में आप खुद आते हो वॉलंटियरली टू सर्व, हम इसमें जूरी में हम खुद जाते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, आप आए जूरी में। जूरी में लेस नहीं बल्कि मोस्ट सिवियर केसेस को देखा जाता है। क्लियर है चीजें? इसमें यार लोग खुद आते हैं, इसमें सरकार खुद अपॉइंट करती है एक आम लोगों में से ही, जरूरी नहीं है लॉयर हो, ठीक है ना। और इसमें लेस सीरियस होता है, इसमें मोस्ट सीरियस होता है। और इसमें क्या करते हैं ये जो लोग होते हैं, chosen on the basis of principle of being a jury of one's pair are, इसमें जो 3 लोग होते हैं या 5 लोग होते हैं, जितना भी एक जूरी का सिस्टम होता है, तो क्रॉस होगा, एक पठान होगा, एक पंजाबी होगा, एक सिंधी होगा, तीनों एक इलाके से नहीं होंगे, क्रॉस सेक्शन, एक समझाने के लिए। द रोल इज टू लिसन द एविडेंस, ठीक है ना। दूसरा, प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल एंड देन रीच ए वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट। इनका काम है सुनना दोनों पार्टीज को, एविडेंस देखना, उसके बाद एक कॉन्क्लूजन, एक फाइंडिंग फैक्ट के मद्देनजर रखते हुए एक फैसला देना, ये काम है। इनको मजीद हम पढ़ेंगे, आगे लिखी हुई है डिटेल्स में वन बाय वन। ये देखें, जूरी 12 बंदों की होती है। इसमें यंग भी हो सकता है बंदा, बूढ़ा भी हो सकता है, बड़ी उम्र का हो सकता है। और छोटे जूरी क्यों 12 बंदे? अब मेरा आप सवाल है, इसमें जो 12 बंदे, एक तो क्रॉस कल्चर से हैं, एक चीज एज में, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में ऊपर नीचे भी हैं। और ये लोग जो है ना अपॉइंट किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि यार देखें, एक मर्डर का केस है, इन्होंने सुनना है। मर्डर के केस में कोई आम बंदे तो आप नहीं कर सकते ना, ऐसा बंदा जो अक्ल रखता हो, समझ रखता हो, कानून के ऊपर गिरे हो। ये 12 की जूरी, 12 का पैनल फैसला देता है, मोस्ट सीरियस है ना। और मजिस्ट्रेट में 3, जरूरी नहीं है कि वो तीनों वो, तो वो डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड करें, एक सेकंड नीचे आए। नीचे आकर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ उसकी। ये जूरी के रिलेटेड है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट है। और ये मजिस्ट्रेट इस तरह के होते हैं लोग, यंग भी बैठा है, बाबा भी बैठा है, खातून भी बैठा है। हाँ, ये मजिस्ट्रेट बेंच है। पहले वाला जो तस्वीर थी 12, वो जूरी का बेंच था। ये हम इसको बाद में आफ्टर ब्रेक। अच्छा, तो जूरी और मजिस्ट्रेट का स्लाइड डिफरेंस समझ में आ गया है कि जूरी सीरियस क्रिमिनल मैटर्स को डील करती है, और मजिस्ट्रेट जो लेस सिवियर होते हैं ना केसेस, जिसकी सिवियरिटी जिसको कहें, जिनकी नोयत जो कम हो, बहुत माइनर सी हो, उसको डील कौन करता है? मजिस्ट्रेट करती है। मजिस्ट्रेट का 3 का पैनल होता है, जूरी का 12 का पैनल या बेंच आप कह सकते हैं। अब हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे किस चीज के ऊपर? जूरी सिस्टम। भाई, जूरी की सिलेक्शन कौन करता है, जूरी का काम क्या होता है, और जूरी किन किन चीजों को देख पढ़े आप। अच्छा, एक सेकेंड। इलेक्टोरल, इलेक्टोरल, जब कोई वर्ड आपको समझ में ना आए ना, उसको ब्रेक करें। ये क्या लिखा हुआ? इलेक्टरल नहीं है, इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है पता है? बताता हूँ, आप बताएं। बात करता है कि सिलेक्शन इनकी कहाँ से होती है। कहता है कि सबसे पहले ये लोग वही होते हैं जो वहाँ वोटर हैं, जो वो, जिस तरह मैं पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में अगर वोट कास्ट कर सकता हूँ ना, इट मीन्स के आई, मैं जो है ना बीइंग एक पाकिस्तानी सिटीजनशिप, साथ में मैं पाकिस्तान के अंदर वोट भी कास्ट कर सकता हूँ, तो वो बंदा इस सिस्टम के अंदर आता है। तो पहली बात है, आम लोगों में से सिलेक्ट किए जाएंगे रैंडमली, एक चीज। दूसरी चीज, उनकी उम्र 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 75 साल। इस उम्र तक हम किसी भी बंदी को पिक कर सकते हैं। तीसरी चीज थी, ये जो बंदा जब हम सिलेक्ट करेंगे ना,
तो ये एटलीस्ट 5 साल तक एलिजिबल होगा। 5 साल तक ही आर शी विल सर्व एज ए जूरर। उसके बाद कहता है कि जूरी का जो पैनल है उसको कैसे बुलाया जाएगा। सपोज करें शहरियार एक यूके का सिटीजन है, वोट कास्ट करता है, उसको उन्होंने सिलेक्ट किया, आपकी उम्र 30 साल है, अब आपने 5 साल तक यू हैव टू सर्व। अब आपको अगर इन्होंने किसी केस में बुलाना हो तो आपको ये समन करेंगे। समन समझते हैं ना, कोर्ट के थ्रू, कोर्ट का, अदालत का जो ऑर्डर होता है, समन किया जाता है, कॉल किया जाता है। अब कहता है potential jurors may be vetted for any potential bias or conflicts of interest। इसको छोड़ें, ये आगे बताता हूँ। नेक्स्ट करें, जूरी कंपोजिशन एंड रोल ऑफ जूरी। अब इस पे पढ़े हैं आसन। Jury composition, number of jurors, typically 12 jurors are selected from serious criminal cases, but this can vary. Alternate jurors, additional jurors may be chosen as alternate in case of almost important role in the important jurors, which important and unbiased decision making. Jurors listen to evidence presented in the trial and reach verdict based on facts. पहली बात, जूरर कंपोजिशन मींस के लोग कितने होंगे। टोटल 12 जूरर्स आर सेलेक्टेड फॉर सीरियस क्रिमिनल केस, बट दिस कैन वेरी। मोस्टली मैक्सिमम द बेंच ऑफ जूरर इज 12, बट इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस, कितने कर सकते हैं। यस, अल्टरनेट जूरर से मुराद ये है, इन 12 के अलावा भी ये कुछ लोग जूरर सेलेक्ट करते हैं, किसी को बुखार आ जाए, बीमारी हो जाए, कुछ आगे पीछे कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उनकी जगह हम रिप्लेस कर सकें। सो वी हैव एडिशनल जूरर्स may be chosen as an alternates in case of unforeseen। सपोज करें शहरियार एज ए जूरर, ही हैज टू डिसाइड today's matter, ठीक है ना, but some unforeseen situation has happened with you, आप नहीं आ सके, आपकी जगह हमने हसन को रिप्लेस कर दिया। सो 12 के बाद एडिशनल जूरर्स भी उनके पास होते हैं, ताकि अगर किसी को परेशानी हो, इमरजेंसी हो, तो हम उसकी जगह रिप्लेस कर सकें। गेट इट। रोल ऑफ द जूरी क्या है। रोल ऑफ द जूरी, जूरर्स मस्ट बी इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड से मुराद ये, जो जज होना चाहिए वली, वो जज क्या करे, अनबायस्ड हो, किसी के साथ बायसनेस ना करे कि यार वली मेरा फेवरेट है तो मैं वली को फेवर करूँ, नो, अनबायस्ड हो। दूसरा, एक होता है ना, आप किसी को फेवर देते हो, आप अनफेवरेबल हो, आपके दोनों पार्टीज सेम, इम्पार्शियल हो, आप एक वाइज और फेयर डिसीजन करो दोनों पार्टी के साथ। डिसीजन मेकिंग, जूरर्स लिसन टू द both parties and to watch the evidence presented during the trial, reach a verdict based on the fact। जूरर्स का काम है दोनों पार्टीज को सुनना, एविडेंस देखना जो पेश किया जाता है, उसके बाद एक फैसला करना। दिस इज द होल रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल ऑफ जूरी, ठीक है। ट्रायल प्रोसेस एंड वर्डिक्ट। अब ट्रायल प्रोसेस क्या होता है, वही पढ़ें। Trial process. Opening statement. The prosecution and defense present their cases. Witness. हाँ, टेस्टिमनीज। Witness and examined and cross-examined. Closing statement. Both sides make their final documents. Deliberation. This debate is in private, which are अनएनिमियस, यूनानिमस कह सकते हैं, यूनानिमस और मेजॉरिटी वर्डिक्ट। यूनानिमस और मेजॉरिटी वर्डिक्ट। अच्छा, ट्रायल प्रोसेस, मेरा आपसे सवाल है, प्रोसिक्यूशन किसको बोलते हैं। State represented called prosecutor, but the prosecution is the team of the state who is responsible of any case जो आपका सीरियस मैटर होता है,
उसको डिफेंस में वो चीज डील करती है। सबसे पहले ट्रायल क्या है, ट्रायल सुना है ना, ट्रायल। ट्रायल में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपनी स्टेटमेंट्स बयान देता है, उसके बाद आप एज एन अक्यूज्ड साइड है, मुल्जिम की साइड पे, तो आप अपनी चीजें बताते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट्स में। विटनेस टेस्टिमनीज, उसमें यह होता है विटनेसेस आर एग्जामाइंड एंड क्रॉस एग्जामाइंड। जो शवाहिद होते हैं, शाहिदी के लोग होते हैं, मौके के गवाहान होते हैं, उनको बुला के उनके ऊपर क्रॉस की जाती है एंड क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है, सवाल जवाब। उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट, इट मीन्स के बोथ साइड्स मेक देयर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, और आफ्टर दैट जजेस क्या करते हैं, एक फैसला देते हैं। ट्रायल में वली इस तरह होता है, सपोज सबसे पहले जब एक मर्डर का कोई केस है, प्रोसिक्यूशन आती है, प्रोसिक्यूशन मीन के स्टेट का वकील आके बताता है कि सर इस बंदे ने फला जगह पे कत्ल किया, इसके ऊपर फला सेक्शन लगता है, तो हमारे पास ये एविडेंसेस हैं, ये चीजें, वो आके बयान करेगा। फिर उसका जो वकील है जिस बंदे ने कत्ल किया है, वो बंदा आके या एक्सेप्ट करेगा, प्लीड गिल्टी कि यस मैंने किया है, जैसा फैसला देगा। अगर वो कहता है प्लीड नॉट गिल्टी, मीन्स तो वो कहता है कि मैंने नहीं किया, मैं प्रूफ करूंगा, मतलब मैं, फिर स्टेट की जो टीम होती है प्रोसिक्यूशन, वो इसको प्रूफ करती है कि इसने कैसे कब क्यों किया। फिर जो गवाहान होते हैं मौके के, उनसे सवाल जवाब होते हैं, अदालत की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ होती है, वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगेन एक फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बाय द बोथ पार्टीज, वो अपना बयान देती है, वो अपना बयान देती है। उसके बाद एक फाइनल वर्डिक्ट होता है। अब वर्डिक्ट दो तरीके के होते हैं, फैसला। आप तीनों जजेस हैं, मेरा फैसला आप लोगों को पाता है, आप अगर तीनों एक ही बात पे इत्तेफाक करते हैं ना, राजी हैं, तो ऐसे फैसले को बोलते हैं यूनानिमस डिसीजन। आप भी राजी हैं, ये हसन भी राजी है, शहरियार भी राजी है। मेजॉरिटी डिसीजन मीन्स कि हसन एंड शहरियार आर कंसर्न, जो बंदे हैं ना वो उसको राजी हैं, आप नहीं राजी, तो मेजॉरिटी डिसीजन आ गया। तो कहता है कि जूरी के अंदर हमेशा जो प्रेफरेबल जो फैसला होता है ना, वो वही होता है जो यूनानिमस हो। सब लोग कहें कि इसको फांसी की सजा देनी चाहिए या इसको कोई और सजा देनी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी डिसीजन प्रेफरेबल नहीं है। हो जाता है, एक्सेप्टेंस भी होती है, उतना प्रेफर नहीं किया जाता। तो जूरी की ये थोड़ी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर था, समझ में आया हसन? वेरी गुड। नेक्स्ट है, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जूरी। यार देखें, जूरर्स जो है ना, इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून को फॉलो करना। कानून को मद्देनजर रखते हुए आपने फैसला करना है। आपने पार्टीज को नहीं देखना कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, डजेंट मैटर। यू हैव टू जस्ट फॉलो द लॉ। आपने अनबायस्ड रहना है, इम्पार्शियल डिसीजन करना है, फेयरनेस करनी है, दोनों पार्टी की करना। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूरी। बोली, अब हम पढ़ते हैं मैजिस्ट्रेट को। जूरी के बारे में वैसे बताएं थोड़ा, कुछ भी जूरी के बारे में बताएं। कोई और बताए। जूरी जो होती है वो अनलाइक मैजिस्ट्रेट से सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट किया जाता है। और ये सब मेजोरिटी केसेस में मतलब मैक्सिमम जो होती है वो 12 मैजिस्ट्रेट होती है। ये वेरी प्रिपरेशन कैसे हैंडल करेगा। तो जूरी जो होती है का काम होता है डिसीजन देना, इनका उनकी रिस्पांसिबिलिटी हो ये कि इम्पार्शियल और फेयर है, इन्वेस्ट करे कि मतलब वन साइड डिसीजन ये ना दे। तो दूसरा ये कि केस का ट्रायल जब चलता है तो उसमें अनेक प्रोसिक्यूशन डिफेंस वो अपना वो आर्गुमेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। उसके बाद सर एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होती है।
और क्रॉस एग्जामिनेशन भी है, और उसके बाद एविडेंस को रोल है जो है वो जूनियर आपस में बैठते हैं, तो वो उस तरह मतलब मीटिंग करते हैं, डिसीजन फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं। अगर डिसीजन में सब स्टूडेंट से वो एक बात पर एग्री है तो उसको यूनानिमस डिसीजन कहा जाता है। और अगर भी ये डिसीजन पे वो यूनानिमस हो, अगर यूनानिमस ना हो कुछ हमको का मतलब कोई डिसएग्री हो कुछ अगर तो में से कोई मेजॉरिटी को देखा जाता है, तो वो कहते हैं कि यूनिटी है तो मेजॉरिटी कहती है कि करते हैं। चलो तो मैं काम करने के बाद ये होता है कि वो लाभ from performance from the course of the question of the jury और jury तो स्वयं कैसे करते हैं निर्णय कैसे कोई हो सकती है इसलिए जुरी को 12 बजे कुछ नहीं होती है से कम भी हो सकते हैं से 12 बजे होते हैं और उसके रजिस्टर्ड के लिए लोग को जाते हैं इस तरह के एक दिन को सिलेक्ट किया जाता है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो सिलेक्ट किया जाता है। सही 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 बता रहे हैं। चलिए मजिस्ट्रेट को पढ़े। तो मजिस्ट्रेट में कितने लोग होते हैं? 3 लोग। Magistrate court. Magistrate court panel that civil cases and civil matters. Case in magistrate court are complicated Magistrate courts handle less serious criminal matters. दूसरी चीज, cases in magistrate courts are usually heard by a panel of magistrate or a district judge. या तो एक जज सुनेगा जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, या तो एक मजिस्ट्रेट की 3 का बेंच सुनेगा। और ये क्रिमिनल के जो लेस सीरियस मैटर होते हैं उनको हम डील करते हैं, उन्हीं को सुनते हैं। Magistrate courts are local courts dealing mainly with criminal matters. Magistrate courts are imperial courts. They are not courts of the court. Judges who sit in magistrate courts are generally not lawyers, lay magistrates, or justices of peace. They are unpaid and set part-time, generally benches of street magistrates by equally qualified justices, clerk, who advises the magistrates on the law but does not involve himself in decision making. There are around 23,000 magistrates in England and Wales. There are also around 140 professionally qualified paid judges who sit in the magistrate courts. These are district judges, magistrate courts, or DJ, NC, formerly known as stipendiary magistrate. Magistrate courts try minor offences, some offences, and conduct preliminary hearing of detectable offences before a case is sent to the Crown Court to be tried. All criminal cases begin in the magistrate court, and over 90% of cases end there. Magistrate also deal with a wide range of civil proceedings. समझ में आई है थोड़ी बहुत बातें? अब मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट को क्या बोलते हैं? लोकल कोर्ट्स बोलते हैं। ये क्रिमिनल मैटर्स को डील करती हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आर इन्फीरियर, जो लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, इनको ये कहा जाता है दे आर नॉट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। इसका मुराद ये है बाकी जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, दे आर द रिकॉर्ड कीपर। जो भी मैटर्स आया उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। ये मजिस्ट्रेट वॉलंटियरली होते हैं तो इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरी बात, ये जो वॉलंटियर जितने भी लोग होते हैं ना, ये क्वालिफाइड तो नहीं होते, तो इनको असिस्ट कौन करता है? इनको लॉ क्लर्क्स असिस्ट करते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लॉ क्लर्क्स होते हैं विद ईच जज, दे असिस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। लेकिन वो डिसीजन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, बोदर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के पॉइंट पर असिस्ट करते हैं। टोटल 23,000 तकरीबन जो है ना मजिस्ट्रेट है इंग्लैंड एंड वेल्स में, ठीक है ना। और 140 प्रोफेशनली क्वालिफाइड लॉयर हैं, आई मीन जजेस हैं, वो पेड किए जाते हैं, हु सिट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, जो बैठते हैं। बाकी सारे के सारे अनपेड हैं और वॉलंटियर हैं, वॉलंटियरली वो आते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेस, या इनको क्या बोला जाता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट्स बोला जाता है इन, और फॉर्मली नोन एज स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट। पहले इनको स्टाइपेंड मिलता था, मतलब कि
जितने दिन आए, जितने घंटे काम किया, उनको स्टाइपेंड मिला, वो जाते थे। और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आर माइनर ऑफेंसेस, ये ट्राई किस चीज को करते हैं, माइनर ऑफेंसेस को, लेस मैटर्स को डील करते हैं बेसिकली। इसमें कोई सवाल? सिंपल ये एक ओवरऑल स्टोरी है। बोली समझ में आ रही है? पक्की बात है हसन? इजी है ना चीजें, या थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें? जी चलिए यार, हाथ खोल के बैठे ताकि आपको नींद आ जाएगी सीधे से। पर नेक्स्ट करें, पढ़ें। अब ये मैजिस्ट्रेट की हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं, इसको किस तरह अपॉइंट करते हैं मैजिस्ट्रेट वाली पढ़ें। Magistrate selection and appointment. For magistrate is the lay people with no formal legal training. Appointment. They are appointed by the Lord Chancellor after the rigorous selection process. By the Lord Chancellor is the Minister of Crown responsible for the administration of the court and legal aid in England and Wales. The agency as Secretary of State for the Justice and Lord Chancellor also administer the present system and probation service in England and Wales. Magistrate bench. Number usually available of three magistrate. There are yes, law magistrates, lay magistrates. There are assisted by the legally qualified clerk who advise on legal matters. कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, ये इनका बैकग्राउंड लॉ का नहीं होता, ये रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। इनको सिलेक्ट कौन करता है? इनको स्टेट करती है। स्टेट का कौन सा डिपार्टमेंट? इनका सपोज करें कौन करता है? लॉर्ड चांसलर। वो कौन होता है? जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में जैसे लॉ का मिनिस्टर हो, ठीक है, उस तरह का इक्विवेलेंट बंदा होता है। वो एक रिगरस, आई मीन के आफ्टर सर्चिंग, आफ्टर चेकिंग द होल सीवीज एंड द होल पीपल, आफ्टर दैट वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। एक रिगरस मीन्स के सख्त सर्चिंग, टफ, उसके सर्चिंग के बाद कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। लॉर्ड चांसलर एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है, कि जेलों का ओवरऑल क्राउन के सब डिपार्टमेंट को देखता है। सो वो बंदा इन लोगों को सिलेक्ट करता है, वन थिंग। तीसरी बात, मोस्टली मैजिस्ट्रेट के जो बेंच होता है वो 3 बंदों का होता है। तीसरी चीज, जो फाइनल चीज, ये असिस्टेड बाय द लीगली क्वालिफाइड या लीगली प्रोफेशनल लोग इनको असिस्ट करते हैं। कैसे? लॉ क्लर्क्स इनके साथ होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। तो ये ज्यूरिस की सिलेक्शन एंड उसका प्रोसीजर था। मोस्टली मैजिस्ट्रेट जो है ना, सिविल मैटर्स को भी डील करते हैं, क्रिमिनल मैटर्स को जो लेस सिवियर होते हैं इनको डील करते हैं। दूसरी बात, इन दोनों मैजिस्ट्रेट के पास पावर होता है, किसी पार्टी को आप सेंटेंस मीन्स की सजा दे सकते हैं या फाइन इम्पोज कर सकते हैं। ये उनकी आ जाती है रोल के अंदर। ट्रेनिंग में इनको जब जज अपॉइंट करने से पहले मल्टीपल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि ये अपडेटेड रहें। दूसरा, इनको लॉ की चीज़ों से अपडेट रखा जाता है कि ना कौन सा नया लॉ आया है, कौन सी नई जजमेंट्स आई है, वो उनको बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ केसेस मीन्स के समरी ऑफेंसेस, लेस मैटर्स, जो बिल्कुल एक माइन्यूट मैटर्स। जी हाँ, मजिस्ट्रेट डील करती है, सिविल क्रिमिनल दोनों में करती है। यू कैन से
जब आपका मजिस्ट्रेट इन चीज़ों को डील करता है, फाइन भी इम्पोज करता है, सेंटेंस मीन्स कि आपको सजा भी दे। ये आपकी ये Sir, they are registered next year, क्या assistant commissioner of हाँ, अब ये जो जज होते हैं इनको बोलते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ना असिस्टेंट, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। कुछ मामला वो भी सुन सकते हैं ताकि बर्डन कम हो, ठीक है ना, उनको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर है चीजें? state can impose fines to legitimate short prison sentences. Appeal process. State can be appealed to a higher court. मैजिस्ट्रेट जब सजा देती है किसी को, या तो कहती है कि आप फाइन दो, या तो कहती है कम्युनिटी में कुछ अर्सा सर्व करो एज एन पनिशमेंट। तीसरी, वो किसी को ऊपर इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, किसी को अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो आखिरी था अपील। अपील इनमें जो बंदा वो होता है जिसके हक में फैसला नहीं आता, वो हायर कोर्ट्स में अपील दायर करता है, अपर वाली कोर्ट्स में जाता है। वो कह रहा है फंक्शंस क्या हैं जूरी के क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर, यूके के अंदर। इनका काम है कि भाई इम्पार्शियल फैसला देना, और ये 12 लोगों का ग्रुप होता है, मेंबर्स होते हैं। ये सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द जनरल पब्लिक। आम लोग होते हैं जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, वोट दे सकते हैं। उन्हीं में से रेंडमली सिलेक्टेड बाय द आपके लॉर्ड चांसलर। ये इनका Primary of the jury are determine the guilty or innocence of the accused based on the evidence present during the trial. The jury serve as a fact finder, assessing the credibility of witnesses, evaluating evidence and reaching अच्छा यार, बेसिक इनका रोल ये है, दो पार्टीज जब आती हैं ना, जूरी का काम है देखना कि कौन मासूम है और कौन बंदा एक्चुअल मुलजिम है, ठीक है ना, जिसने वो काम किया है। तो उनको असेस करना, देखना, परखना, एविडेंसेस को देखना, आर्ग्यूमेंट्स को सुनना, ये किसका काम है? जूरी का काम है। ओवरऑल जूरी का काम है टू फैक्ट फाइंडिंग्स को देखते हुए, लॉ को देखते हुए, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फाइंड करना हु इज द एक्चुअल कल्प्रेट, ठीक है ना, एक्चुअल कल्प्रेट कौन है उसको देखना। चलिए ना, नींदर ये क्या, अब हम पढ़ रहे थे क्या, फंक्शंस ऑफ जूरर्स, ठीक है ना, मतलब कि जूरर्स का या जो 12 की जूरी है उनका क्या क्या काम है वो पढ़ें। impartiality and fairness. Jurors are fit to be impartial and free from any fear or preconceived preconceived notions about the case. The jury's composition is whether a broad section of society known as fairness. पहली बात है कि जूरी का इम्पार्शल होना जरूरी है, जूरी का फेयरनेस होना बहुत जरूरी है। मतलब कि ना किसी के साथ तजाद में रहना, ना किसी को फेवर करना, ना किसी की एक पार्टी के हक में रहना नहीं है। जूरी इज बाउंड टू फॉलो द लॉ, जूरी हैज टू फॉलो द इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो जूरी क्रॉस कल्चर से इस वजह से लेते हैं कि मल्टीपल बैकग्राउंड से, मल्टीपल सोसाइटी से, ताकि वो एक भरम रहे किस चीज का, इम्पार्शियलिटी एंड उस चीज का, ताकि वो एक होता है ना, दो लोग एक ही उससे हो तो फेवर आ जाती है, तो ये नहीं करनी। तो ये जूरिस्ट का ये काम है कि आपने इम्पार्शियल रहना है, फेयरनेस, फेयरली डील करना है किसी भी किसी से। एक चीज नेक्स्ट में ये पढ़े। Presumption of innocence. Jury is instructed to assume that from reasonable doubt
prosecution bears the burden of proving defendant's guilt. अच्छा, एक बड़ा मशहूर एक सेंटेंस है हमारे क्रिमिनल, उसके अंदर अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक मुल्जिम गिल्टी नहीं होता, मतलब गिल्टी प्रूव नहीं होता, तब तक उसको मासूम कहेंगे। ऑन दैट बेसिस तो हमेशा जूरी अक्यूज को इनोसेंट, मासूम समझेगी जब तक वो मुल्जिम गिल्ट नहीं कबूल करता या गिल्टी नहीं ठहराता। इसके लिए सारा बर्डन ऑफ प्रूफ डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, पुलिस वालों के ऊपर, प्रोसिक्यूटर के ऊपर। Civil and प्री जुडिशियल judicial evidence. Jury are इंस्ट्रक्टेड instructed to consider the evidence present in the court and to discard this without any information or opinion from the external source. सोर्सेज। Reject and ensure that the judicial or irrelevant evidence is excluded. कहता है एक्सक्लूजन ऑफ प्री जुडिशियल एविडेंस। जजेस का काम है सिर्फ उन एविडेंस को देखना जो पेश किए जाते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रायल, दौरान ट्रायल, सिर्फ उनको। उसके बाद या उससे पहले वैसे जजेस को कोई दिखाएगा कि ये चीजें इस तरह हैं, जजेस उन चीजों को एक्सक्लूड करेंगे, जजेस उन चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे, वो डिसरिगार्ड करेंगे उस चीज का। ठीक है। Legal direction from the judge. The judge provides legal direction to be explained that is the principle and element of the judge. Judge also instructs the jury on the standard of proof required for the conviction. अच्छा, जूरी जो 12 लोगों की है वो क्या करती है? जज कौन होता है? जो मेजर बंदा होता है, जो क्वालिफाइड बाय द लॉ या क्वालिफाइड या प्रोफेशनली लॉ से डील करता है, उनसे जूरी गाइडलाइन लेती है। इस बंदे ने अगर ये जुर्म किया है, चोरी की है, तो चोरी का कानून कौन सा है, चोरी की सजा क्या है, तो उनके ऊपर जजेस उनको गाइड करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रीफ करते हैं, ताकि वो उस चीज को मद्देनजर रख सकें। Unanimity or majority verdict. In most cases, the jury is required to give unanimous verdict. However, in certain circumstances, the majority verdict can be accepted. Example, jury is unable to give unanimous decision on the legal amount of time. अच्छा, कहता है दो तरह के डिसीजन होते हैं जो मैंने बात की, एक यूनानिमस डिसीजन होता है, एक मेजॉरिटी डिसीजन होता है। यूनानिमस डिसीजन इज प्रेफर्ड, ठीक है ना, कि भाई सारे जजेस ने यही बात की है। मेजॉरिटी में 8 या 7 जजेस एक बात करें, 5 जजेस और बात करें, तब भी थोड़ा बहुत आता है कॉन्ट्राडिक्शन के, भाई 5 लोग, वो भी तो एक वो भी है ना, तो इन इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। यूनानिमस डिसीजन इज ऑलवेज प्रेफरेबल इन जूरीज केसेस। The issue of jury and deliberation. jury deliberation are conducted in private, and the principle of secrecy is upheld. Jury are not allowed to disclose the detail of their decision. This ensures an open and candid exchange of views among jurors. अच्छा, कहता है कि सीक्रेसी एंड जूरी डेलिब्रेशन से मुराद ये, जब भी जजेस हजरात आपस में जो फैसला करते हैं ना, तो इसको डिस्क्लोज नहीं करते। द रीजन, द सीक्रेसी ऑफ लॉ, सीक्रेसी ऑफ जस्टिस, उसको मेंटेन करने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए, ताकि कोई भी जज अगर डिस्क्लोज कर दे कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं, तो सीक्रेसी वायलेट हो जाती है। तो सीक्रेसी को हमेशा मेंटेन करने के लिए वो अपनी व्यूज या अपनी चीज़ों का इजहार किसी के साथ नहीं करते, और हमेशा जूरी एक प्राइवेट जगह पे की जाती है। प्राइवेट जगह से मुराद ये है कि एक कंडक्टेड, मतलब सही है, जहाँ हर कोई बंदा उस अंदर उस जगह पे नहीं आता। While the jury primary function is determining the trial, in some cases it may also be involved in contesting decisions, especially in cases of this trial.
जूरी का बेसिक काम है किसी बंदे को क्या करना, मतलब कि या तो गिल्ट अगर वाकई में है, बंदे ने कबूल किया है, तो उसको सजा देना, ठीक है ना। तो वो उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, इट मे आल्सो बी इन्वॉल्व इन सेंटेंसिंग डिसीजन, स्पेशली इन केस ऑफ सीरियस क्राइम। सजा सेंटेंस की तब देते हैं जब स्पेशल क्राइम उसने कमिट किया, गॉट इट, सम केसेस में, नॉट इन एवरी केसेस। Section against intimidation. Jurors are protected from intimidation or interference during and after the trial to ensure their independence and the integrity of the verdict. अच्छा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इसका मतलब ये होता है जजेस जब कोई फैसला करने जा रहे हैं या कर दिया है, तो उसकी किसी भी चीज में कोई बंदा इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उनको धमका भी नहीं सकता, किसी भी तरह के जजेस आर प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। तो जजेस जब प्रोटेक्टेड होंगे तो इंडिपेंडेंटली इंटीग्रिटी के साथ एक इम्पार्शियल डिसीजन देंगे, फेयर डिसीजन देंगे। तो वो उसको प्रोटेक्शन देता है, कौन, लॉ देता है कि भाई जजेस को आप डिसीजन के बाद या डिसीजन से पहले यू कैन नॉट कन्विंस, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ब्लैकमेल करके उसको ये कर दिया, तो यू कैन नॉट। What is the police system? Police system is considered one form of the criminal justice system for fostering public confidence and participation in the legal process. It serves as a check on potential absence of the power by the state and reflect the principle of community involvement in the administration of justice. जूरी जो है ना, ये क्रिमिनल जस्टिस का एक कॉर्नर स्टोन है, मीन्स के मेजर पार्ट है। जितने भी आपके हीनियस सीरियस क्राइम्स होते हैं उनको डील आपकी जूरी करती है। तो जूरी इज हार्ट और द सेंटर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उसको कहता है फॉस्टरिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन द लीगल प्रोसेस। इस चीज को, जूरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस की वो बात कर रहा है कि तो ये कॉर्नर स्टोन है, सेंटर है, आपके हार्ट है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपकी पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ताकि एक स्मूथी स्पीडी जस्टिस सिस्टम हो सके। फायदा किसके लिए, आपकी लीगल प्रोसेस ओवरऑल। फिर कहते हैं चेक ऑन पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट एंड रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो जूरी के जो लोग हैं ना, वो मल्टीपल कम्युनिटी से इस वजह से होते हैं, जस्ट टू चेक एंड बैलेंस, ताकि स्टेट कहीं अब्यूज ना करे किसी के साथ, स्टेट की मशीनरी या स्टेट का डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन किसी के साथ ज्यादती ना करे, उसको वो कंट्रोल करने के लिए जूरी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जूरी एक तो पब्लिक आवाम से, उनका एक तो सिस्टम पे भरोसा होता है, लीगल प्रोसेस पे, क्या हम लोग ही हैं, कल को हमने ही इधर आना है। सो इम्पोर्टेंस है जूरी की सिस्टम की इन द यूके। क्रूशल, क्रूशल। अच्छा, एक्सपर्टाइज नहीं है, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज, टी आई जेर दें, एक्सपर्टीज क्या, एक्सपर्टीज। अब रोल ऑफ द जुडिशरी इन यूके ओवरऑल, अब हम रोल पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे थे किसका, जूरी का, अब हम ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम का पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि जुडिशरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूके के अंदर। उसका काम है टू इंटरप्रेट द लॉ, तशरी करना, वजाहत करना, जहाँ लॉ खामोश हो उसको एक्सप्लोर करना। वन थिंग, इंश्योरिंग जस्टिस इन द सोसाइटी और इन द लीगल सिस्टम, लोगों को यकीन दहानी दिलाएं कि जुडिशरी इज गिविंग द जस्टिस टू एवरीवन, ठीक है ना। जिनके साथ ज्यादती होगी उनको जस्टिस प्रोवाइड करना बेसिक और बुनियादी फर्ज है जुडिशरी का। जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होती है वो एक रिगरस तरीके से होती है, ठीक है ना। उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती हैं और उनके रिलेवेंट एक्सपीरियंस देखा जाता है, A2 एक्सपर्टीज देखी जाती है। आफ्टर दैट दे आर सेलेक्टेड
as a judge or as the part of judiciary. So अब one by one slides हम judiciary को overall पढ़ेंगे. Interpreting the law. Judiciary interprets and applies the law, ensuring that legal principles and statutes are correctly understood and enforced. Judges make decisions in individual cases, establishing legal precedents that guide execution. जैसे हमने पहले पढ़ा था इंटरप्रेटिंग द लॉ, अब जुडिशरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज बताता है द बेसिक फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉ. Whenever a law's point is ambiguous, is silent about anything, the judiciary will interpret the law. The judiciary will break that sentence or that word to see the actual meaning or the actual background of that particular law. So interpret karna is basic and actual work of judiciary. Adjudication. Yes, adjudication. Yes. Of disputes. ठीक है, सही पढ़ रहे हैं. Jury resolve a dispute between the individuals, organization, and the state through fair and impartial hearing. Court provide a Forum. For parties to present evidence and arguments, allowing for the resolution of conflicts. Adjudication किस चीज की? ऑफ डिस्प्यूट. जजेस का काम है. एडजुडिकेशन मीन फैसला करना, सुनाना. ऑफ डिस्प्यूट्स मीन्स के डिस्प्यूट मसला, जहां मसला हो दो पार्टीज का, दो से ज्यादा पार्टीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑफ एनी इंडिविजुअल्स. इज देयर एनी disputes, court is responsible to just hear those parties and to just watch the evidences provided by the parties. After that you have to give the decision. ठीक है ना? That decision should be impartial. That decision should be fair decision. ताकि आपका काम है, कोई मसला होता है, जजेस का काम है सुनो पार्टीज को, उनकी एविडेंसेस जो आती हैं उनको देखो, on the basis of facts, laws and evidence provided by those parties you have to give the decision. This is the, वो कहते हैं कि adjudication of disputes. ये भी is a role or the important work of judiciary. Protection of rights. Protection of rights. Judiciary protects individual rights and by ensuring that law and government access and adhere to constitutional standards. Judiciary rules allow court to protect the legality of government decisions and actions. Protection of rights. Rights कब वायलेट होते हैं? आपका राइट है, राइट टू लाइफ. आप जा रहे हैं, कोई बंदा आके आप गाड़ी से हिट करता है, ही वायलेटेड योर राइट. आपकी लाइफ को एक आजादाना तौर पे आप जा रहे थे, किसी ने आपको तंग किया, किसी ने आपकी बॉडी को, आपकी फिजिकल उस चीज को किसी ने हिट किया, वायलेट किया आपके राइट्स को, मल्टीपल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं. तो स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट यू, टू प्रोटेक्ट यूर फंडामेंटल और बेसिक राइट्स which is given by any state. या आपका यूडीएचआर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है. अगर स्टेट की मशीनरी आपके लॉ, आपके राइट्स की वायोलेशन करती है या कोई और आपको वो करता है, सो जुडिशरी आपके राइट्स की किस चीज को करती है? अपहोल्ड करती है. आप जाते हैं, जुडिशरी आपके राइट को कदर करती है, रिस्पेक्ट करती है, कहती है हम आपके राइट्स की कदर करते हैं, जिसने भी वायोलेशन किए हम उसको कटहरे में लाएंगे. तो जुडिशरी आपके राइट्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. एवरी इंडिविजुअल्स राइट्स इज प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी. Power, effective and legislative branches, showing a separation of powers and clear laws for government actions unconstitutional. As a separation of power, the theory given by the Montesquieu, ठीक है ना, बड़ा अरसे पहले उन्होंने एक थ्योरी दी थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स. यूएस के अंदर एक ये सेपरेशन ऑफ पावर का बड़ा जबरदस्ती सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक का कहें.
सेपरेशन ऑफ पावर से मुराद ये था द पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, द जुडिशरी, each institutes are the highest institute, are the most चीफ इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। अब हर इदारा कहता है आई एम द सुप्रीम, प्रेसिडेंट कहता है आई एम द सुप्रीम, पार्लियामेंट कहते हैं नो आई एम द सुप्रीम, एंड चीफ जस्टिस सेड आई एम द सुप्रीम। सो अब हर बंदा सुप्रीम तो नहीं हो सकता ना, कोई एक ही हो सकता है। अगर एक नहीं है, तीनों है, तो तीनों दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर? ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये पार्लियामेंट है, ये एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको वो करेगी। पार्लियामेंट कोई गलत काम करेगा तो इसको सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कहेगी भाई गलत काम किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट करेगी गलत काम तो पार्लियामेंट इसको कहेगी भाई आपने गलत काम किया है। दे आर अकाउंटेबल फॉर ईच अदर, चेक एंड बैलेंस। सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस, पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चेक एंड बैलेंस। तो वो ना वो गलत काम करेगा ना वो करेगा। In UK, checks and balances, judiciary is like functioning just to check and balance the powers of the executive, के वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की बॉडी जिस तरह पुलिस है, क्या अपने पावर्स को मिसयूज तो नहीं कर रही। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपकी ये जो है ना अदलिया, ये चेक एंड बैलेंस रखती है, देखती है कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक है ना, इदारों के ऊपर और ओवरऑल गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर ये कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, आई मीन कि अगेंस्ट द लॉ तो नहीं है ये। Common law. It contributes to the development of common law by issuing decisions that establish legal principles, not outlined in status. Common law means the precedents or the judgments given by the judges is called common law. So developing common law means के common law को develop करना कौन करता है? Judges contribute to the development of common law by issuing judgments or decisions that establish legal principles not explicitly outlined in statutes. जुडिशरी के जो डिसीजंस होते हैं वो स्टेट्यूट्स के अंदर स्पेसिफिकली नहीं होते, लेकिन उनके डिसीजंस लाइक कानून, आइन एक स्टेट्यूट्स हैं। जुडिशरी के जो फैसले हैं वो खुद एक हैसियत रखते हैं किस चीज की? कानून की। इसको फर्दर मामलात में चीजों में उस चीज को कंट्रीब्यूट किया जाता है, फर्दर आने वाले मामलात में उस डिसीजन को सर फहरिस्त रखा जाता है, उसके बेसिस पे नया फैसला किया जाता है कि यार तो contribution of the judicial decision is like the developing of common law. Getting you? Judicial appointment process in the United Kingdom. Judicial appointment commission. The Judicial Appointment Commission is an independent body responsible for appointing candidates for judicial position. It ensures that appointments are based on merit, candidates, ethics process, and transparent process. Judicial appointment process in the United Kingdom. अब हम पढ़ते हैं कि यार जुडिशियल जो सिस्टम है यूके का, उसकी जजेस की अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है। हमने इंडिविजुअली पैसे पहले भी पढ़ी है, देखा है, लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट है जिस तरह जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक डिपार्टमेंट है जिसको जेक बोलते हैं, इसका ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है responsible for recommending candidates for judicial positions for the higher position. It ensures that appointments are based on merit with candidates selected through fair, transparent process. ये डिपार्टमेंट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट की जज, हाई कोर्ट, क्राउन कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, किसी भी कोर्ट के लिए जज चूज करने के लिए ये डिपार्टमेंट
एक पूरी अपनी इवोल्यूशन करता है, मेरिट पे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एक्सपोयर्ड पर्सन को लेकर आते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं किसको, मिनिस्टर ऑफ लॉ को, कि भाई ये बंदा हमने हमारे स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है, सो वी आर रिकमेंडिंग और रेफरिंग दिस पर्सन फॉर द फॉर दिस पोजीशन, फॉर द पोजीशन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील की जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगला बंदा उन मद्देनजर रखते हुए वो उसको अपॉइंट करता है। ऊपर जा रही है चीजें, नीचे निकला, ऊपर जिस वक्त चढ़ने में बता देना। Qualifications and experience. Candidates are typically required with a academic background, extensive legal practice experience, and a demonstrated understanding of the law. Their assistance evaluates based on the legal knowledge, skills, and personal qualities. देखें, जेक जो है ना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या करती है, उन लोगों को असेस करती है, एवाल्युएट करती है जिनकी अच्छी स्टैंडिंग प्रैक्टिस, अच्छा एक्सपीरियंस, ठीक है ना, वेल क्वालिफाइड, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एवाल्युएट करके मेरिट पे लोगों को क्या करती है, सिलेक्ट करती है। सो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ दोज पर्सन इट मैटर्स अ लॉट, उनको मद्देनजर रखते हुए जेक उन लोगों को अपॉइंट करती है और सिलेक्ट करती है। Diversity and inclusion. The appointment process implies emphasize diversity to ensure a judiciary that reflects the borders. broader mean wide range, ज्यादा Efforts are made to encourage application from individuals with diverse background, including genders, ethnicity and socio इकोनॉमिक स्टेटस। डाइवर्सिटी एंड इन्फ्लुएंस से मुराद बेसिकली ये आपका जो जेक ब्रांच है ना, वो क्या कर, जब भी प्रोसेस करता है सिलेक्शन की, तो एक कम्युनिटी को नहीं देखता, वो जेंडर को, एथनिसिटी को, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को नहीं देखता, वो देखता है आपके क्वालिफिकेशंस को, आपके एक्सपीरियंस को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, बस ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ यूके, ठीक है ना, उनकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, ऑन दैट बेसिस ही और शी इज सेलेक्ट। सर आप ये अप्लाई किया थे या मैंने अप्लाई, प्रॉपर अप्लाई, अभी सिस्टम अच्छा है भाई, क्लियर है। Stages of appointment process. Success involve multiple stages, including application, assessment, interviews, and results. Candidates may be required to demonstrate their legal knowledge, ethical standards, and ability to apply the law and practical skills. स्टेजेस कितने हैं, सबसे पहले एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है, उसके बाद उन एप्लीकेशंस को असेस किया जाता है, आफ्टर दैट इंटरव्यूज लिए जाते हैं, देन उन्हीं इंटरव्यूज के बाद सिलेक्शन को रेफर किया जाता है टू द हायर अथॉरिटीज या हायर डिपार्टमेंट फॉर द परमानेंट सिलेक्शन और द कंफर्मेशन ऑफ दोज जजेस। तो मल्टीपल आपके स्टेजेस हैं। अच्छा एक सेकंड, इसको फर्दर चलें, कितने अभी स्लाइड रह गई हैं, नेक्स्ट करें, एक आगे करें, और वो 3 पीछे वाली पढ़ते हैं, ठीक है। Consultation and recommendation. The JAG consults widely with legal professionals, the public, and other stakeholders during the appointment process. Based on these consultations and assessments, the JAG makes recommendations to the relevant authorities to final decision. अच्छा, कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन से मुराद ये जेक जब सिलेक्शन करता है ना, तो जेक जब किसी बंदे को सिलेक्ट करती है ना, उसके बाद लीगल प्रोफेशनल से उनकी कंफर्मेशन करती है बंदा कैसा है, फील्ड में कैसा है, ओवरऑल कैसा है, सोसाइटी में कैसा है, उनकी कंसल्टेशन करके उसके बाद रिकमेंड करती है किसको, ऊपर वाले अथॉरिटी को, लाइक वो आपके चांसलर को करती है, स्टेट के मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को, उनको रिकमेंड करती है दैट पर्सन इज वेरी गुड। सो
security of tenure. Judge is in the United Kingdom enjoys security of tenure, meaning they cannot be removed from office without proper case. Cause. This ensure judicial independence, allowing judge to make decision without fear of reprisal. अच्छा, होता ये है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। वहाँ कोई भी जज अगर अपॉइंट होता है ना, उसको ये खौफ नहीं होता कि कोई मुझे पॉलिटिकल लीडर, आर्मी ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का बंदा मुझे उठा के फेंक देगा। नहीं, जब तक नहीं फेंक सकता जब तक उनका अपना जाती कोई कसूर ना हो, जाती कोई वैलिड लॉजिकल रीजन ना हो, तब तक उस बंदे को कोई रिमूव नहीं कर सकता। जब उसको खौफ नहीं होगा तो फैसला इम्पार्शियल करेगा, बेखौफ फैसला करेगा। ठीक है। टेन्योर एक होता है मुद्दा, हाँ, उसको उसको खौफ नहीं होता, उसको डर नहीं होता। नेक्स्ट करें यार, ये एक अलग टॉपिक है। कितनी स्लाइड्स हो गई हैं?